जैसा कि आपने अब तक सुना होगा कि फेडरल बोर्ड का जो पेपर पैटर्न है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। अगर आपने सुना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने नहीं सुना हुआ तो आज मैं आपको इसके बारे में कम्प्लीटली डिटेल बनाऊंगा। फेडरल बोर्ड ने बाकायदा ये अपने नोटिफिकेशन से कहा है कि हमारा जो पेपर का पैटर्न होगा, यानी कि जिस तरीके से पहले पेपर लिए जाते थे, यानी कि जो पहला वाला जो रट्टा वाला सिस्टम था जिसमें स्टूडेंट्स रट के क्वेश्चंस चले जाते थे और 100 में से 100 मार्क्स लेके वापस घर आते थे, तो अब से ये सिस्टम नहीं चलेगा। सही हो गया। पाकिस्तानियों में भी अब ये शऊर आ चुका है कि ये जो पुराना ओल्ड सिस्टम था फेडरल बोर्ड का रट्टा वाला, उसको ख़त्म किया जाए और एक नया सिस्टम पाकिस्तान के अंदर लाया जाए, ताकि जिससे स्टूडेंट्स फ़ायदा उठाएं और स्टूडेंट्स थोड़ी सी अपनी काबिलियत के ज़रिए एग्ज़ाम हल करें, ना कि रेटिफिकेशन के ज़रिए। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि यार इस सिस्टम में पेपर किस तरह चेंज होगा। अभी अक्सर स्टूडेंट ये समझ रहे हैं, कुछ बंदे पूछ रहे हैं कि यार जो है ना कि इंग्लिश की बुक चेंज हो गई है, मैथ की बुक चेंज हो गई, अब बुक से नहीं आएगा, बुक से हट के आएगा, दूसरे कहीं से भी आएगा, और मतलब इस तरह बहुत से किस्म की कन्फ्यूजन्स स्टूडेंट के जहन में अभी उभर रही हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाने की कोशिश करूंगा कि यार इस दफ़ा का पेपर पैटर्न किस तरह का होगा। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल लिखता हूँ इधर कि फॉर एग्जांपल सक्सेस सक्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्ड वर्क। इसका मतलब क्या है? मैंने लिखा है कि सक्सेस इज डायरेक्टली, इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्ड वर्क। अब मैं इसकी जगह में अगर मैं ये लिख दूं कि यार इफ यू, देखिए बेटा, आपने आप ये नहीं सोचना है कि यार मैं फजूल बातें लिख रहा हूँ, मैं बहुत काम की बात लिख रहा हूँ अगर आप इसको समझेंगे तो। इफ़ यू वांट टू सक्सीड यू विल हैव टू डू हार्ड वर्क। पॉइंट वन, आप ये बात अगर समझ गए ना तो यकीन माने आपको इस दफ़े पेपर में कोई मुश्किल नहीं होगी। पॉइंट थ्री, हार्ड वर्क इज की टू, अब देखें फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा सक्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्ड वर्क। इसका मतलब ये है कि अगर हम ज़्यादा सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पहले पॉइंट का मतलब। दूसरा पॉइंट, इफ़ यू वांट टू सक्सीड यू विल हैव टू डू हार्ड वर्क। अगर आप अपने मुस्तकबिल में यह चाहते हैं कि आप कामयाब हों तो आपको सख्त मेहनत करना पड़ेगी। तीसरे पॉइंट, हार्ड वर्क इज़ की टू सक्सेस, यानी कि अगर आपने सक्सेस कामयाबी हासिल करनी है तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसकी की है। अब ये तीनों बातें जो है ना बिल्कुल सेम हैं। आपको ये पता लग रहा होगा कि इन तीनों बातों का मफ़हूम क्या है, बिल्कुल सेम है, लेकिन लिखने का अंदाज़, बोलने का अंदाज़ बदल चुका है। सही हो गया। तो फेडरल बोर्ड में भी इस दफ़ा सेम टू सेम यही बात होगी कि क्वेश्चन वही होंगे, बुक वही होगी, बुक के अंदर से मवाद वही होगा, लेकिन पूछने का अंदाज़ बदल जाएगा। अब ये नहीं समझना कि यार आप बुक से आउट ऑफ कोर्स आएगा, नहीं। अनसीन का मतलब ये होता है कि बुक के अंदर से आएगा, लेकिन हो सकता है इस दफ़ा एक्सरसाइज से ना, एक्सरसाइज में लिखा हुआ है, अगर एक्सरसाइज में लिखा हुआ है कि सक्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्ड वर्क, एक्सप्लेन इट, तो हो सकता है आप इसकी जगह में ये लिखा हुआ है इफ़ यू वांट टू सक्सीड यू विल हैव टू हार्ड वर्क, एक्सप्लेन इट। मतलब इस तरह से क्वेश्चन थोड़े से बदलेंगे तो आपको भी बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन लाजमी याद करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो क्वेश्चंस मतलब मिसाल के तौर पर आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक को आपने इस तरह पढ़ना है कि यार उस टॉपिक से अगर कल को थोड़ा सा अनसीन टाइप का, मतलब थोड़ा सा फेडरल बोर्ड वाले ख़ुद की थोड़ी सी कोशिश करके एक नया क्वेश्चन बनाएं तो आपको आंसर लाजमी आए। तो आपने पढ़ना इस तरीके से है कि आप हर टॉपिक अच्छे से समझ में आए। मतलब मिसाल के तौर पर आपने इंग्लिश के हवाले से मैं अगर बता दूं तो आपने ये करना है कि आपने अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना है और जो टॉपिक पढ़ना है आपने सही से पढ़ना है। तो इसके बाद आपको उसके अंदर से किस तरह से भी क्वेश्चन आए आप लिख सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर रखनी है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल होकर जाना है। ये नहीं सोचना कि पेपर किसी और से आएगा, यहीं इसी बुक से आएगा। और मिसाल के तौर पर अगर बुक के आखिर में जो ऑब्जेक्टिव्स होते थे 10 15 20 20 हर टॉपिक के बात होते हैं,
तो उसमें आपने वो ऑब्जेक्टिव्स रटना नहीं है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको रटना नहीं। मिसाल के ऊपर आपको एडवर्ब के बारे में ऑब्जेक्टिव्स आए हुए हैं, तो आपने एडवर्ब टॉपिक को पढ़ के जाना है। आपने ये नहीं करना है कि बुक के अंदर जो एडवर्ब के जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स है उसी को रट के चले गए, भाई ये एडवर्ब का तो पता ही नहीं है लेकिन वो ऑब्जेक्टिव्स आपने रटे हुए हैं वो तो आपको याद है। नहीं, आपको एडवर्ब पढ़ के जाना पड़ेगा। एडवर्ब की जो ऑब्जेक्टिव्स बुक में है वो याद करके नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि किसी और जगह से एडवर्ब के बारे में कोई और ऑब्जेक्टिव आए या फेडरल बोर्ड वाले अनसीन कोई ऑब्जेक्टिव बना के दे दें, तो आपको